प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ। मेरी ओर से व मेरे परिवार की ओर से आप सभी को क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं मैं देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की आशीष आपके जीवनों पर और आपके परिवारों पर बहुत अधिकाई से होने पाए। मेरे प्रियो, हम लगातार क्रिसमस के इस अवसर पर हर एक संदेशों को हमने मनन किया है और आज क्रिसमस की अंतिम सीरीज के समापन में मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ प्रभु यीशु मसीह के उस वचन के साथ। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ कि आखिरकार वो राजा इस संसार में क्यों आया। उसके पीछे एक उद्देश्य था मेरे प्रियो। बेशक आज संसार के जीवन में एक उद्देश्य है कि क्रिसमस यानी कि 25 दिसंबर एक तारीख या एक त्यौहार, 25 दिसंबर यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म और उस जन्म को बड़े आनंद और उत्साह के साथ मनाना। प्रभु यीशु मसीह कैसे आया, उसने कहाँ जन्म लिया और उसके जन्म के पीछे उद्देश्य क्या था, इन बातों की हम चर्चा लगातार सुनते आए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज भी क्या मेरे और आपके जीवन के लिए इस 2025 में क्रिसमस मात्र एक तारीख बन के रह गया है? क्या हम क्रिसमस को सिर्फ ये मानते हैं कि 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस का दिन, या क्रिसमस मेरे लिए सिर्फ एक त्यौहार या सिर्फ कपड़ों का आदान प्रदान या कपड़ों को पहनना और अपने आनंद को मनाना ही रह गया है? लेकिन आज मैं प्रभु की आत्मा में होके आपसे ये बात करना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि जो परमेश्वर से, प्रभु से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाले लोग हैं, उनके लिए क्रिसमस कोई तारीख नहीं, उनके लिए क्रिसमस कोई त्यौहार नहीं, उनके लिए क्रिसमस केक और कॉफी नहीं, उनके लिए क्रिसमस सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री नहीं, लेकिन उनके लिए क्रिसमस उनके जीवन का परिवर्तन है। मेरे प्रियो, क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह का जन्म यानी कि एक इंसान के जीवन का परिवर्तन। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि ढूंढे उन लोगों को जो खोए हुए हैं, जो टूटे हैं, जो बिखरे हैं, जो गुनाहों में हैं, पापों की दलदल की कीच में हैं, जो अपनी जिंदगी को अंधकार में व्यतीत कर रहे हैं। यीशु मसीह का आगमन इसलिए हुआ ताकि ऐसे बिखरे टूटे हुए लोगों को, जो आंसुओं के साथ अपनी जिंदगियों को व्यतीत करते हैं, जो अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जिनके सामने कोई आशा नहीं, जो इन निराशाओं में अपनी जिंदगियों को व्यतीत करें, ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों से प्रेम किया जिनको इंसानों ने तुच्छ समझा, जिनको इंसानों ने धिक्कार दिया, जिनको इंसानों ने इंकार कर दिया। ऐसे लोगों से प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने किसी पापी को धुतकारा नहीं, लेकिन उस पापी को अपने करीब बुलाकर उससे कहा, जा फिर पाप मत करना। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि उसके जन्म के द्वारा एक इंसान के जीवन का परिवर्तन हुआ। इसलिए क्रिसमस मेरे और आपके जीवन के लिए कोई तारीख नहीं, कोई त्यौहार नहीं, केक और कॉफी का एंजॉयमेंट नहीं, कपड़ों का आदान प्रदान या कपड़ों का चयन या पहनना नहीं, या सिर्फ क्रिसमस सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री में नहीं, लेकिन क्रिसमस विशेषकर मेरे व्यक्तिगत जीवन का वो परिचय है, वो परिवर्तन है, जो मुझे बार बार स्मरण दिलाता है कि क्रिसमस यानी प्रभु यीशु मसीह का जन्म यानी कि मेरे जीवन का एक नया मोड़, एक नया अध्याय। मेरे प्रियो, बेशक आज दुनिया में बहुतों के लिए क्रिसमस मायने सिर्फ एक त्यौहार, क्रिसमस केक और कॉफी तक ही सीमित है। मैं आपसे इस प्रश्न को करना चाहता हूं कि क्या क्रिसमस आज आपके लिए भी एक त्यौहार बन के रह गया है, या एक तारीख बन के रह गया है, या आपने क्रिसमस के इस अवसर पर प्रभु यीशु मसीह को अपने दिलों का राजा बनाया है, या हमारे और अपने जीवन में हमने प्रभु को स्वीकार करते हुए उसे अपने जिंदगी में आमंत्रित किया है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और जो कोई अपने द्वार को खोलेगा मैं उसके साथ संगति करूंगा। तो मेरे प्रियो, क्रिसमस मेरे और आपके जीवन के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं। बेशक दुनिया तारीखों को मनाती रहे, त्योहारों को मनाती रहे, लेकिन हमारे लिए क्रिसमस का मायने जीवन का परिवर्तन है, और वो परिवर्तन जिसको ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया और अपने आप को बलिदान किया। कई बार हम ये सोचते हैं कि क्रिसमस सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का जन्म है, जो एक चरनी और एक गौशाला में उत्पन्न हुआ, लेकिन वो गौशाला वहां खाली नहीं होती मेरे प्रियो, जब तक क्रूस की बात ना की जाए। और इसलिए यीशु मसीह का जन्म हुआ उस चरनी में, लेकिन वो चरनी के साथ प्रारंभ होता है उस यात्रा पर जो गुलगुथा की यात्रा थी, जहां प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होना था। यीशु मसीह इसलिए आया मेरे प्रियो कि वो मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दे, और मुझे और आपको परमपिता परमेश्वर की पवित्र संगति में लेकर जाए। मेरे लिए क्रिसमस सिर्फ तारीख नहीं, मेरे लिए क्रिसमस सिर्फ त्यौहार नहीं, मेरे लिए क्रिसमस सिर्फ कपड़ों का चयन करना नहीं, मेरे लिए क्रिसमस सिर्फ क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज ही नहीं, लेकिन मेरे लिए क्रिसमस प्रभु की संगति है, प्रभु की समीपता, प्रभु की निकटता है। क्या आज आपके लिए क्रिसमस मात्र एक त्यौहार है, या आपके जीवन के लिए भी क्रिसमस
प्रभु को पाने का एक अवसर है। आइए हम अपने जीवन से प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे अपने अनुग्रह में, अपनी निकटता और अपनी समीपता में बुलाया है। प्रभु इस आनंद के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैंने तेरी आवाज़ को सुना है और मैं तेरे उस प्रेम में अपने आप को बनाए रखना चाहता हूँ। तो ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। क्रिसमस का ये पल सिर्फ इस दिनों में ही नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी के अंत पर्यंत तक मुझे उस आनंद में लेकर चले जो मुझे प्रभु के करीब बनाए रखती है, प्रभु की आशीषों में लेकर चलती है। फिर से पुनः प्रार्थनाओं के साथ, प्रभु की ढेर सारी आशीषों के साथ और अपनी शुभकामनाओं के साथ आप सभी से मैं विदा लेता हूं। फिर हम मुलाकात करेंगे अपने उसी सीरीज में, जब हम परमेश्वर के वचन का मनन कर रहे हैं। भजन संहिता की पुस्तक का हम अपने अगले मनन का प्रारंभ करेंगे। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके जीवनों में बहुत अधिकाई से हो। गॉड ब्लेस यू।